जो बच्चे हैं ना, अपने बच्चों को सदैव सिखाओ कि राम का नाम लो, कृष्ण का नाम लो, और उनसे एक शब्द कहलाया करो, मैया कहलाया करो, मॉम और डैड नहीं कहलाया करो। सुनने में बड़ा अजीब लगता है, मैया कहो, कितना अच्छा शब्द है मैया। आपके बाले जो आपको मैया जगह बुलाए कितना अच्छा लगेगा। बिना सिखाए मेरा बच्चा जो मैया ही उसने सिखा कितनी अच्छी बात है। आपके बल्ला जो है, आपके बच्चे जो है मॉम के बुलाए, पिताजी को डैड के बुलाए, कैसा लग रहा है। पिताजी को पिताजी कहे तो कितना अच्छा लगेगा सब। इसीलिए बच्चों से शुरू से ही ऐसे संस्कार दो, उन्हें ऐसा सिखाओ कि वो सदैव भाव भक्ति से जुड़े रहे, कभी भाव भक्ति से अलग नहीं हो। आजकल की पढ़ाई भी ऐसी चल रही है, गलती किसी की नहीं है, पढ़ाई ही ऐसी है। आया देखो नया जमाना है, हिंदी तो पढ़ना आएगा नहीं, क्यों? बहुत सारे हमको मिलते हैं, पंडित जी क्या करें, हमको तो हिंदी ही नहीं आती है, इंग्लिश आती है केवल बस। ऐसे ऐसे जजमान मिलते थे, उनको हिंदी में नंबर भी बताओ, पंडित जी ये क्या बता रहे हैं आप? मन में तो कुछ समझ नहीं आता क्या बता रहे हैं, हम नहीं जानते हैं। हिंदी भी पढ़ोगी तब तो रामचरितमानस पढ़ पाओगी, तब तो हनुमान चालीसा पढ़ पाओगी। जब हिंदी ही नहीं पढ़ोगे तो कैसे कुछ ज्ञान हो पाएगा। अब ये हो सकता है कि इंग्लिश में रामायण बन करके आए, इंग्लिश में हनुमान चालीसा बन करके आए, तब आप लोग पढ़ो। अब इंग्लिश में बन करके आएगा अशुद्ध ही बन के आएगा, शुद्ध तो आ ही नहीं सकता है। आ सकता है शुद्ध, आप लोग इंग्लिश जानते हैं, आ सकता है शुद्ध, हमें तो नहीं लगता है। शुद्ध नहीं आ सकता है, और जिस चीज का शुद्ध से उच्चारण ही नहीं होगा उसका फल मिल सकता है कभी? कभी नहीं मिल सकता है। तो इसीलिए बच्चों को सिखाओ सबको कि मॉम और डैड छोड़ करके माता जी कहें, पिताजी कहें, मैया कहें, आपको भी अच्छा लगेगा। वो कहेंगे तो संस्कार भी उनके बढ़ते रहेंगे। और आगे आप लोगों की इच्छा जैसा मन जाए वैसा तैयारी करो। ये तो अपने अपनी माताओं के ऊपर निर्भर है, सब जैसा मन चाहे बच्चे को ऐसा परवरिश करो। यदि आपके मुख से राम नाम निकलेगा ना तो बच्चे भी कहेंगे मैया हमारी सबसे राम राम कहती है, तो हम भी राम राम ही कहेंगे। और मैया ही राम नमस्ते करेगी सबसे, तो बच्चे भी अच्छे से नमस्ते करेंगे। तो पहले आप ही स्वयं भगवान का नाम लेना सीखो, तो पीछे से बच्चे अवश्य ही बोलेंगे। भगितां कलुबतरो रे पुष्पम अवरोधने जनाप्रिये। जिस प्रकार से छोटे पुष्प से और बड़े होने पर सुगंध में रहता है, उसी प्रकार से छोटी सी ही बच्चों में यदि आप संस्कार भरने लग जाओगे तो बड़े होकर के वो संस्कार में हो जाएंगे। उनके भी जो बाल बच्चे होंगे उनमें भी संस्कार आता रहेगा सदैव ही। इसीलिए निवेदन है कि कभी भी पूजा करो, पाठ करो, कथा सुनो, छोटी सी पूजा करो, लेकिन बच्चों को साथ में अवश्य ही बैठाओ। सुबह बच्चों से कहो कि पहले भगवान को प्रणाम करके फिर अपने काम के लिए जाएं। कोई भी कार्य, कैसे भी कार्य के लिए जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, कहीं भी जाएं, लेकिन पहले भगवान को प्रणाम करो फिर अपने कार्य के लिए जाओ। पूजा नहीं भी कर पाओ तो प्रणाम अवश्य भी करो। नहीं हो सके तो सूर्य नारायण भगवान को भी प्रणाम करना चाहिए। किसी के हम किराए पर रहते हैं तो हम मकान मालिक हमसे लेता है कि नहीं लेता है? अवश्य ही लेगा।
सूर्यनारायण भगवान कुछ लेते ही कुछ नहीं लेते, वृक्ष कुछ लेते ही तो हमारा इतना तो फर्ज बनता है ये ना तुमको नमस्कार करें। जल नहीं दे सकते हो लेकिन नमस्कार तो कर ही सकते हो, चलती चलती नमस्कार कर सकते हो। भूल जाओ ना, जब याद आए तब करो। तो प्रभु अब हमें याद आया है तो भूले को तो भगवान भी माफ करते, कोई बात बेटा नहीं, धीरे धीरे करते करते सीख जाओगे। तो सूर्यनारायण को भी प्रणाम करना चाहिए। यदि आसपास घर के रहते हो तो यदि आपके घर के आसपास मंदिर है और मंदिर की शिखर ही दिख रही है तो उस शिखर को भी देख करके प्रणाम करो तो मंदिर में आने का ही फल आपको मिल जाएगा। तो जीवन में, अपने जीवन में एक कोई ना कोई नियम अवश्य ही बना करके रखो कि ये मेरे जीवन का नियम है। और जिसकी जीवन में नियम ही नहीं है, संयम ही नहीं है तो क्या करना है? सुबह उठ के नाश्ता करो, नाश्ता अपना काम करो, शाम का खाना खा लो, फिर सो जाओ। दिनचर्या ऐसे ही चलती रही है। भगवान भी कहते बेटा जैसे आए थे ऐसे ही आ जाओ, तुमको तो मैं साफ सुथरा भेजा था लेकिन ईर्ष्या कपट छल छिद्र द्वेष लेकर के और मेरे पास आ जाओ। फिर भगवान धोबी घाटियों पर भेजते हैं, अनेकों जगह भेजते हैं, खूब रगड़े जाते हैं, वहां जा जा करके पुनः मानव योनि में भेज देते हैं। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद फिर गौ के गर्भ में जाना पड़ता है और गौ के गर्भ के बाद फिर मानव का जन्म मिलता है। बहुत प्रयास करने पर, अनेकों बार भगवान से विनय करने पर, जब माँ के गर्भ में बालक रहता है ना तो खूब विनय करता है कि मुझे इस नरक से बाहर निकालो और मैं जाकर के केवल आपका संकीर्तन ही करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, केवल कीर्तन करूंगा। प्रभु एक बार मुझे अवसर अवश्य ही प्रदान करो। बार बार भगवान से कहता है, विनय करता है। तो फिर भगवान उसे संसार में भेज देते हैं। संसार में आते ही ऐसे माया में फंसता है कि सबसे पहले भगवान को ही भूल जाता है। जिनको नहीं भूलना चाहिए, अरे अभी तक तो कुछ ठीक है कि कुछ लोग भगवान को तो मानते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हमने देखा है कि भगवान को ही नहीं मानते। बताओ उनका क्या होगा जो भगवान को ही नहीं मानते हैं? इसलिए नहीं मानते कि उन्होंने पढ़ाई ज्यादा कर ली है, इसलिए यदि मंद बुद्धि हो गई ना पढ़ते पढ़ते तो फिर भगवान को नहीं मानेंगे। वो क्या रखा है भगवान में, क्या रखा है भागवत जी को सुनाने में। और यदि संस्कार से ही पढ़ाई भी कर रहे हैं अच्छी तरह से तो भगवान को भी मानेंगे, सबकी बातें ही मानेंगे। भगवान कहते हैं कि मैं सदैव ही भक्तों के साथ हूँ, भक्तों से कभी मैं अलग नहीं हुआ हूँ। आज कल भगवान कभी भी जीवन दुखेन दुख विभाग सौ। भगवान कहते हैं कि यदि भक्त मुझको याद करे तो मैं क्यों नहीं भक्तों के पास आऊंगा। इसीलिए भगवान कथाएं सुनाने जाती हैं कि जितने भी भगवान के भक्त हुए हैं, जो भगवान को याद किया तो क्या भगवान नहीं आए हैं? ऐसी कोई कथा नहीं जिसमें भगवान नहीं आए हो भक्तों की बुलाने पर। थोड़ा सा भगवान समय लेते हैं, देखते हैं कि मेरा भक्त मेरा ही है ना। आजकल तो जैसे ही हमारी समस्या बढ़ती ना वैसे ही भगवान बदलते रहते हैं। मैया जी से कहा, मैया जी नहीं सुनी तो भोलेनाथ जी से कहा, भोलेनाथ जी ने नहीं सुना तो हनुमान जी से कहा, हनुमान जी ने भी नहीं सुना तो राम जी से कहा। भगवान चक्कर में पड़ते हैं कि बेटा एक से कहो तो कोई सुने ही, अनेकों से कहोगे तो कौन सुनेगा? वो भी चक्कर में पड़ जाएंगे। एक बात और, रोज मंदिर में आकर के भगवान से कुछ न कुछ मांगोगे ना, एक दिन ऐसा होगा भगवान जैसे आप मंदिर आओगे भगवान ही चले जाएंगे। मन में विचार के फिर आज जरूर मांगने ही आ रहा है, तुरंत भगवान छोड़ करके ही चले जाएंगे। आप लोग ही हो, पड़ोसी से रोज कुछ न कुछ मांगो,
एक दिन दे देगा, 2 दिन दे देगा, 3 दिन दे देगा, चतुर्थ दिन जैसे ही जाओगे कितनी भी बिल बाजार खोलने वाला नहीं है। पता होगा कुछ न कुछ आज भी मांगने आया होगा। जब मानो कि ये बात है तो बेटा तो भगवान है ना। नहीं लेगा लेकिन माँ बाप दे देते। हाँ तो माँ बाप तो अपने ही है ना, उन्होंने तो कोई जन्म दिया है। माँ देव भी नहीं देते बट माँ बाप ही तो वही है हम लोग। पड़ोसी थोड़ी ना हम लोग है। माँ बाप में बच्चे हैं। हाँ भगवान के तो सभी बच्चे हैं, दास हैं सब। लेकिन ये परम पिता है ना, ये तो सब जानते हैं हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। देंगे नहीं जाएंगे कहाँ। इच्छा डालने वाले भी तो वही है पर हम लोग रोएंगे तभी तो देंगे। हाँ नहीं प्रार्थना करो, लेकिन वो जानते तुमको क्या चाहिए, बताने की जरूरत नहीं है। वो जानते कि हमारे बाजू को क्या चाहिए, तो खाली विनय करो, प्रार्थना करो खाली बैठ करके। ऐसी भगवान की भक्ति करो ना कि प्रेम विभुक्त हो जाओ, प्रेम में हो जाओ। भगवान का भजन करते करते भगवान के स्वरूपों को निहारते निहारते ही ऐसा प्रेम मग्न हो जाओ कि उस समय तक संसार को ही भूल जाओ। ऐसी भक्ति भगवान से, ऐसी लगन लगाओ भगवान से। और जब ऐसी लगन लगी ना तो सब चीज छूट जाएगा और संसार में जितने भी कार्य हैं सब आपकी संभव हो जाएंगे, असंभव नहीं रह जाएगा। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो। मधुर सुना कान्हा तो मुरली की मधुर सुना दो। मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, तू मुझको पहचान। सुना दो तान कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। जब से तुम सन मैंने अपने नैना जोड़ लिए हैं, जब से तुम सन मैंने अपने नैना जोड़ लिए हैं। क्या मैया क्या बाबुल जब से रिश्ते तोड़ दिए हैं, क्या मैया क्या बाबुल जब से रिश्ते तोड़ दिए हैं। जब
से आपसे रिश्ता जोड़ा है, सारी दुनिया से रिश्ता टूट गया है। तेरे मिलन को व्याकुल है ये, तेरे मिलन को व्याकुल है, कब से मेरे प्राण मधुर सुना रोता, तो मुर्गी मधुर सुना रोता। से भी गहरी मेरी प्रेम की खाई, लोक लाज कुल की मर्यादा सज करे मैं तो आई, लोक लाज कुल की मर्यादा सज करे मैं तो आई। मेरी पीठ से ओ निर्मोही, मेरी पीठ से ओ निर्मोही, अब ना बनो अनजान, माना अब तो मुरली की मधुर सुना दो। और आज प्रेम करने के कारण मेरे माता पिता मुझसे रूठ गए और सारी दुनिया बैरी हो गई, और आप मुझे छोड़ेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। मैया रूठी बाबुल रूठा, तो ना सुनत हमारी, मैया रूठी बाबुल रूठा, तो ना सुनत हमारी। तेरी प्रीत के कारण हो गया सगरा जग मोरा बैरी, तेरी प्रीत के कारण हो गया सगरा जग मोरा बैरी। किसकी शरण में जाऊं दुखिया, किसकी शरण में जाऊं दुखिया, तू ही एक भगवान मधुर सुना दोता, दोता नाम तो मुरली की मधुर सुना दोता। मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मैं हूँ दीवानी, तू मुझको पहचान, मधुर सुना रोता, ओ गाना अब तो मुरली की मधुर सुना रोता, मधुर सुना रोता, मधुर सुना रोता। प्रेम से बोली कि बोले गोविंद भगवान की जय। तो सदैव निरंतर ही भगवान से प्रेम करना सीखो, सदैव ही जिस प्रकार से गोपियों ने भगवान से प्रेम किया, आप लोग भी ऐसे ही माधव को अपना बना करके, अपना मान करके प्रेम करना प्रारंभ करो। जिस प्रकार से कल में बाल गोपाल की बाल लीलाओं के दर्शन किए कि मेरे छोटे से कन्हैया बालकाल से ही लीला करना प्रारंभ करते हैं। आज मेरे गोविंद यमुना के तट पर एक और लीला रची, ग्वाल बालों के साथ बैठ करके मेरे गोविंद
सबकी जूठन खा रहे थे, उसी में मधुमंगल खा रहा था मक्खन निकाल करके, और उसी में से मेरे भगवान खा रहे थे। श्री धामा उसी में से निकाल कर खाने लगा, मेरे भगवान भी उसी का जूठा खाने लगे। जब ये दृश्य विधाता ब्रह्मा ने देखा तो कहा ये कैसा भगवान है? ऐसे ये भगवान हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भगवान को पाने के लिए कितना जप करना पड़ता है, कितना तप करना पड़ता है, कितना ध्यान करना पड़ता है, कितनी पूजा करनी पड़ती है, पाठ करना पड़ता है, तभी भगवान मिलता नहीं है। और ये कैसा भगवान है? ग्वाल बालों का जूठा खा रहा है, जो ग्वाल 3 दिन तक नहाते नहीं है, ऐसे ग्वाल बालों का जूठा खा रहा है। ब्रह्मा ने कहा ये भगवान नहीं हो सकता है, यदि भगवान है तो मैं अवश्य ही इनकी परीक्षा लूंगा। भगवान ज्यों ही गायों को चराने के लिए आगे बढ़ी, फिर ब्रह्मा ने समस्त ग्वाल बालों को और गायों को ही वहां से उठा करके और ब्रह्मलोक लेकर के चले गए। भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैंने ही तुमको बनाया है और आप हमारी ही परीक्षा लोगे। भगवान एक रूप से ही अनेक रूप हो गए, भगवान ही ग्वाल बाल बन गए, भगवान ही गाय बन गए, भगवान ही बछड़े बन गए। 6 महीने तक ऐसे ही चलता रहा। अब विधाता ब्रह्मा ने देखा कि देखता हूँ क्या है संसार में। जब आकर के देखा पृथ्वी पर तो देखा जैसे पहले था वैसा ही सब है, कोई बदलाव ही नहीं है। ब्रह्मा जी की समझ में आया ये भगवान ही है और कोई नहीं है। ब्रह्मा जी शरण में आए कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ और हमारी रक्षा करो, सदैव ही क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। भगवान ने उन्हें क्षमा कर दिया। जो ही भगवान की शरण में आओगे तो ही भगवान क्षमा कर देते हैं, और ब्रह्मा जी को भगवान ने क्षमा कर दिया। भगवान ने बाल्यकाल में ही क्रीडा महाभागव भाग्यनंद कुमारसम यस्मिन् परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी कहते हैं मैं जान गया हूँ आप साक्षात्कार नारायण ही हैं, मुझे उस स्वरूप का दर्शन कराइए। ब्रह्मा के कहने पर भगवान ने अपने दिव्य रूप की छटा दिखाई और छटा दिखा करके पुनः ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को चले गए। आगे कालांतर में फिर भगवान बाल्यकाल में एक और लीला करते हैं। समस्त ग्वाल बालों के साथ विभाग सौएन समासेन ब्रजमंडल समाप्रिये। आज भगवान अपनी मैया से आकर के कहते हैं मैया मैया। हाँ लल्ला एक बार बताओ। सुखदेव बाबा कहते हैं जब मेरो कन्हैया बोल तो है ना तो ऐसा लगता है कि सबके श्रोणों में मिश्री सी घुल जाती है, इतना मधुर मेरे कन्हैया बोलते हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं जो एक भागवत है ना, भागवत में कन्हैया के इन मधुर वचनों को ही सुन करके ऐसा रस है, इन रसों को सुन करके मेरा मन मुग्ध हो जाता है। आज मैया ने भगवान का श्रृंगार किया, करधनी पहनाई और फिर कहते हैं कि लाला थोड़ा नाच के दिखियो, गोपियों से तो खूब नाच ले जाए, आज हमको भी नाच करके दिखियो लल्ला। मैया से कहते मैया हमें तो नाचना आवे ना है। मैया ने कहा नहीं नाचेगो। अब मैया बार बार कहने लगी तो भगवान नाचना प्रारंभ किए। ठुमक ठुमक के भगवान नाचते हैं। नाचे नंद लाल, ठुमक ठुमक के नचाते हैं कि नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल।
जय नंदलाल न जावे हरि की मैया नाचे नंदलाल।
गोविंद भगवान की प्रेम से बोले जय श्री राधा। इस प्रकार से जब भगवान ठुमो ठुमो करके नाच रहे हैं, मैया देख देख खूब बलैया ले रही है। जहाँ दृश्य भगवान भी देख रहे हैं, समस्त देवता भी देख रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। कैसे भगवान है कि अपने भक्तों के लिए कैसे ठूम ठूम करके नाच रहे हैं। अब बाबा से रहा नहीं गया भोलेनाथ जी से, वो नहीं रहा गया कि मैं आज ऐसे भगवान के दर्शन करके अवश्य ही आऊंगा। बाबा से नहीं रहा गया, बाबा चल दिए दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के लिए बाबा आते हैं, जो ही मैया से आकर कहते हैं मैया से कि मैं अपने गला के दर्शन कराए दो। बाबा का स्वरूप देखे मैया तो पहले डर गई। मैया मन में विचार करती, हमें तो इतना डर लग रहा है, नेक का छोड़ है वाने कहीं बाबा को देख लियो तो 3 दिन रो तो ही रहे हो। बाबा से मैया ने कहा देख बाबा तो धन ले आभूषण में सब कुछ मैं दूंगी, लेकिन अपने गला के दर्शन नहीं दूंगी। कहते हैं बाबा कहते मैया एक बार मैं दर्शन कराए दे। मैया कहते एक नेक से दर्शन आए कराऊंगी, डर जाएगा लल्ला मेरा। बाबा कहते इतने बड़े बड़े राक्षसों को मार दिए तब नहीं डरो, अब हमको देख के डर जाएगा। मैया कहते हो तो अपने आप ही मर जाएंगे, लाला थोड़ी किसी को मारे है। मेरे लाल दो लगावे, मैं अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगा। बार बार मैया से कहते हैं। एक बार बाबा भोलेनाथ के यह घुस हो जाए, जोरदार ठंडा भाग जाए सबके। बोले काशी विश्वनाथ भगवान भोलेनाथ की जय हो। ऊंचे ऊंचे मंदिर तेरे, ऊंचा है तेरा धाम, हे कैलाश के निवासी भोले बाबा, हम करते हैं रे तुझे प्रणाम। हमारे साथ आप लोग भी गाइएगा मीठी मीठी तालियों के साथ। नगर में जोगी आया, नगर में जोगी आया, भेद कोई समझ न पाया, भेद कोई समझ न पाया। यशोदा के घर आया, यशोदा के घर आया, अजब है तेरी माया, अजब है तेरी माया। सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। नगर में जोगी आया, नगर में जोगी आया, भेद कोई समझ न पाया, भेद कोई समझ न पाया। यशोदा के घर आया, यशोदा के घर आया, अजब है तेरी माया, अजब है तेरी माया। सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। जय हो बाबा। बड़ा सुंदर भाव है। भगवान भोलेनाथ को जब पता चला कि कन्हैया जी जन्म ले चुके हैं श्री धाम गोकुल में, तो दर्शन करने के लिए जाऊं तो जाऊं कैसे। बाबा कह रहे हैं भोलेनाथ
रूप में जाऊंगा तो लोग जान जाएंगे कि शंकर भगवान आए हैं। बाबा भोलेनाथ योगी की भेष बना के और श्री राम गोकुल में जाते हैं नंदरानी जी के यहाँ। ओ अंगी विभूति गले रुन माला से सिंगांगी पिटायो आंखों तिलक भाल घर अलख जगायो घर घर अलग जगायो, घर घर अलग जगायो। अंगी विभूति गले रुन माला से सिंगांगी पिटायो आंखों तिलक भाल घर घर अलख जगायो, घर घर अलग जगायो, घर घर अलग जगायो। नगर में जोगी आया, नगर में जोगी आया, भेद कोई समझ न पाया, वेद कोई समझ न पाया। अजब है तेरी माया। तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। जय हो बाबा। नंदरानी कंचन थल धरायो भिक्षा लेकर जाओ आसन लाला मेरो डरायो, लाला मेरो डरायो, लाला मेरो डरायो। भोले बाबा इसे भेष बना के गए थे नंदरानी जी के यहाँ। नंदरानी जी खुद डर गई थी और क्या कह रही है? ले भिक्षा निकली नंदरानी कंचन थाल भरायो भिक्षा ले जरा बाबा लाके सबसे बड़ा है तेरा घर आया, सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। जब भगवान भोलेनाथ दर्शन पा गए भगवान कृष्ण जी के, तब क्या कर रहे हैं देखिएगा, सुनिएगा। पंच बेर परिक्रमा करके सिंगी नाद बजायो सूर्यदास बलिहारी कन्हैया जुग जुग जियो तेरे लालो, जुग जुग जिए तेरे लालो, जुग जुग जिए तेरे लालो, जुग जुग जिए तेरे लालो। पंच बेर परिक्रमा करके सिंगी नाद बजायो सूर्यदास बलिहारी कन्हैया जुग जुग जियो तेरे लालो, जुग जुग जिए तेरे लालो, जुग जुग जिए तेरे लालो। नगर में जोगी आया, नगर में जोगी आया, भेद कोई समझ न पाया, वेद कोई समझ न पाया। अजब है तेरी माया। अजब है तेरी माया, यशोदा के घर आया, यशोदा के घर आया। सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। भोलेनाथ, भोलेनाथ,
से बाबा ने आकर के बारंबार कहने पर मैया ने दर्श दिखाए। दर्श देखते ही बाबा मन मुग्ध हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए कि धन्य है मेरा रोहित, कितना सुंदर स्वरूप है। ऐसे शरीर को देख करके बाबा मन के अंदर इतना प्रफुल्ल हो गए कि गदगद हो उठे कि धन्य है मेरा ईश्वर, मेरे गोविंद का ऐसा स्वरूप ही है मेरे माधव का कि जितनी बार दर्शन करो उतनी बार ही मन कहता कि दर्शन करता ही रहूं, करता ही रहूं। ऐसा स्वरूप ही गोपाल का है मेरे। अब मेरे छोटे से भगवान गायों के पीछे विचरण कर रहे हैं। समस्त बाल बालों को लेकर के गाय चराने के लिए गए और गाय चराते चराते तालाब वन में पहुंच गए। तालाब वन में जाकर के जब वहां पहुंच गए तब देखा कि खूब वृक्षों पर फल लगे हुए हैं, बहुत सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं। बाल बालों ने कहा कन्हैया वहां पर एक राक्षस रहो है, इसलिए फल लगे कोई खायो ना है फल। बलराम जी ने कहा आप सब लोग यहीं रुको और मैं जाता हूँ। बलराम जी ने गए अंदर, वहां धेनुकासुर नाम का राक्षस रहता था। उस राक्षस ने गधे का रूप बना करके जो ही बलराम जी को मारने का प्रयास किया, तो मारने का प्रयास करते ही बलराम ने उसके दोनों टांगों को पकड़ एक चक्कर की लगवार कर दिया, उसका प्राणांत हो गया। इस प्रकार से धेनुकासुर का बलराम जी ने उद्धार किया। एक दिन भगवान ने देखा कि यमुना जी में जो कि जल पीता है 100 गौसम योजन भी पक्षी उड़ करके जाते हैं तो उनकी भी मृत्यु हो जाती है, और गायों ने जब जल को पिया तो भी मृत्यु को प्राप्त हुई। बाबा मेरे कन्हैया को बड़ा दुख हुआ, कन्हैया ने उनको सबको अपनी शक्ति से उनको जीवित किया और मैंने विचार किया कि जब हमारे साथ हमारे ताऊ जी ना हो, बड़े भैया ना हो, तो मैं इनका उद्धार करूं। और एक दिन ऐसा ही हुआ, सबको लेकर के अपने ग्वाल बालों को सबको साथ में लेकर के और गेंद का खेल खेलने के लिए यमुना तट पर आए। कि काली देह पर खेलन आयो रे मेरो आयो सो कन्हैया, काली देह पर खेलन। मेरो आयो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो आयो सो कन्हैया, मेरा छोटो तो कन्हैया। काली देह पर खेलन आयो रे मेरो आयो सो कन्हैया, काली देह पर खेलन आयो रे मेरा छोटो तो कन्हैया, देह पर खेलन आयो रे मेरा छोटो तो कन्हैया। काहे की पटवेद बनाई, काहे की अटवेद बनाई, काहे की पटवेद बनाई, काहे की पटवेद बनाई, काहे को गल्ला लायो रे मेरो आयो सो कन्हैया, काहे को गल्ला लायो रे मेरो छोटो तो कन्हैया, छोटो तो कन्हैया, मेरो बारो तो कन्हैया, छोटो तो कन्हैया, मेरो बारो तो कन्हैया। आने जाते खेलन
गेंद बनाई, रेशम की पट 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 गेंद बनाई। चंदन को गल्ला लायो रे मेरो गायो तो काली कहवे खेल खायो रे मेरो पालो तो कन्हैया, पालो तो कन्हैया मेरो छोटो कन्हैया, पालो तो कन्हैया मेरो छोटो कन्हैया। काली कहवे खेल खायो रे मेरो पालो तो कन्हैया, काली कहवे खेल खायो रे मेरो पालो तो। जय हो। अरे भगवान ने गेंद का खेल खिलौना प्रारंभ किया। जो ही भगवान के पास गेंद आई त्यों ही एक ही बार में भगवान ने गेंद को यमुना जी में पहुंचा दिया। और जैसे ही गेंद यमुना जी में चली गई तो मधुमंगल जो सबसे छोटा था जोर जोर से रोने लगा। देख कर तो बड़े बाबू को बेटो हमें पता है, लेकिन मेरे पास एक ही गेंद थी, इसलिए मैं अपने गेंद को लेकर ही रहूंगा। अरे ला दूसरी ले लियो नाय कन्हैया, मेरी बहुत पुरानी गेंद है भैया और मैं ही इसे ही लूंगा। माने गोनाय बिल्कुल नहीं मानोगो। इतनी बार सुनी क्यों एक कदम पर पैर पर भगवान चढ़ गए। फिर पूछते माने गोनाय नाय मानोगो। जैसे ही पूछा एक ही छलांग में यमुना जी में प्रवेश कर गए। जो ही यमुना जी में प्रवेश कर गए वहाँ 108 फन वाला नाग जो कालिया नाग नाम से जाना जाता था, वयम खेलत दातमाधम वेदांत इत दूरसाम विष्णु युगताम विभागसो कन्या ईश जनार्दना। जो कालिया नाग की पत्नियां थी उन्होंने जब भगवान को आते देखा और भगवान को देख जो सुंदर स्वरूप को देखा तो वो मनमुग्ध हो गई और कहने की बेटा कहाँ से तू आयो है, कहाँ से तू आयो है, कहाँ तेरा नाम है। और लाला काहू ने तुझको धक्का तो नहीं दियो है कि तो डगर भूल गए हो है। कन्हैया कहते हैं कि ना तो मैं डगर भूलो हूँ और ना ही मैं किसी ने धक्को दियो है, मैं स्वयं यहाँ आयो हूँ। काली नाग की पत्नियां कहती है कि आपकी सुंदर स्वरूप के देख के मैं मनमुग्ध हो गई हूँ, इसलिए आप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हमारे पति जब जगेंगे तो आपको छोड़ेंगे नहीं। भगवान कहते हैं मैं उनके लिए तो आयो हूँ। प्रसन्न चल ही रहा था कि तब तक नाग जग गया। जो ही भगवान को देखा एक प्रकार जोर से लगाई। भगवान ने खूब लड़ाई और लड़ाई भगवान से होने लगी। इधर जब सबको पता चला मैया को बेहोश हो गई, सारे
बाल बाल नंद बाबा सब दौड़ करके आए और मैया लल्ला लल्ला चिल्ला चिल्ला करके पुकारने लगी। मेरी माधव ने देखा कि मेरी मैया बहुत परेशान होगी, इसलिए अधिक खेल नहीं करना चाहिए। नाग की चरघट्टी की तरह पकड़ करके और अपने आप में लपेटना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने अपने आप में गोल गोल लटकाते और एक छोड़ा तो सांप का प्राण अंत होने वाला ही था। हृदय में थोड़ी सी जान आई। भगवान उसके फन पर चढ़ गए और खूब दादा थिया करके नृत्य करने लगे। भगवान ने आपकी शरण में हमें आप क्षमा कीजिए। अब आपका यहाँ निवास नहीं पर होगा। भगवान से विनय प्रार्थना की, भगवान ने उसे क्षमा दान दिया और भगवान से घर पर ही बैठ करके ऊपर आए। जो भगवान के स्वरूप को देख करके द्वार बार समस्त प्रसन्न हो गए कि धन्य है मेरा माधव, धन्य ऐसा गोविंद। और भगवान उसकी ही घर पर तांडव करने लगे। बहुत सुंदर ही भगवान ने तांडव किया। तांडव करते करते भगवान ने अपने पग चिन्ह जो हैं उन पर छोड़ दिए और कहा अब आपको वरुण परेशान नहीं करेगा। भगवान ने कहा देखो तुम्हारे अंदर विष तो अवश्य है, लेकिन ये नहीं है। उचितम फलोसतरितम निकुंभ कुंभकारिका हरिणी समायुक्ति विषये जनार्दन। कहा तुम्हारे अंदर विष नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर जगह विष में आप बना दो। यहाँ हमारी गौ माता जलपान करती हैं आकर के। नाग की पत्नियां भी कहने प्रभु आपने बहुत अच्छा किया, इनके बहुत अभिमान भी था अपने ताकत पर, आज इनका अभिमान भी चूर हो गया है। हसे अभिमान जाई जानी भोरे, आप मेरी शरण में आए हैं इसलिए आपकी रक्षा हुई। कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान भगवान का गले का हार है। किसी का भगवान अभिमान स्वीकार नहीं करते हैं, कभी नहीं करते भगवान। भगवान कहते हैं भक्ति भाव मुझे स्वीकार है, लेकिन अभिमान मुझे नेक शोभियच्छो नहीं लगे है। भगवान को थोड़ा सा भी अभिमान करके भगवान के पास जाओगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। सबसे पहले आपके अभिमान का खंडन करेंगे, उसके बाद आपकी रक्षा करेंगे। इसलिए कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। हृदय में थोड़ा सा किंचित मात्र भी अभिमान नहीं आना चाहिए। किसी चीज का भी नहीं आना चाहिए, ना धन का, ना विद्या का, ना वैभव का, ना बल का, किसी भी चीज का अभिमान नहीं आना चाहिए। जिस दिन आपके हृदय में अभिमान आ जाएगा उसी दिन भगवान की नजरों से गिर जाओगे। भगवान कहते सब चीज मुझे स्वीकार है, अभिमान नहीं स्वीकार है। थोड़ा सा भी अभिमान नहीं स्वीकार है। भगवान को कभी भी अभिमान अच्छा नहीं लगता है। इस प्रकार से भगवान ने नाग को नाद करके जल को विष में से बचाया। आगे मेरी माधव लीला करते हैं। रधनौ वेण सुधयां रसयोर्गोपवृन्दै सखेन जायतान निर्घोरं परुषे विभागसौ। परीक्षित जी कहते हैं कि बाबा मुझे एक बात समझ में नहीं आई है। कहा कौन सी? कहा जो भगवान मेरे माधव हैं, आपने कथा में सुनाया है कि मेरी मैया भगवान को मोर मुकुट पहनाती हैं। हर पंछी के पंख होते हैं,
और किसी का पंख क्यों नहीं लगाया, केवल मोर पंख ही क्यों लगाया। बाबा कहते हैं आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। बाबा कहते हैं कि जो मोर है ना, ये कभी विषया भोग सुख नहीं भोगता है। ये सदैव जो मोर है ना, ये कभी भी विषया सुख नहीं भोगते हैं। दोनों जब मोर नृत्य करते हैं, उसी समय ही नृत्य करते करते जो आंसू गिरते हैं, उन्हीं आंसू को पान करके वह गर्भवती हो जाती है। इसीलिए भगवान ऐसे सुखेन सुख जायतेन सुखधारेण यतानृगौ तथा जहेरमते ततुल्यं भोग विद्या विभावसौ। इन पक्षियों में जो भोग विद्या कामना नहीं है, इसीलिए भगवान बाल कृष्ण इनके पंख को सदैव अपने सिर पर धारण करते हैं। अब भगवान ने एक और लीला रची। देखा कि शरद पूर्णिमा की रात्रि आ रही है और इस रात्रि में मेरे माधव ने महारास किया। शरद पूर्णिमा रात्रि वैसे ही इतनी मधुर होती है। उस दिन सुगंध सुगंध हवा चल रही थी धीरे धीरे सी, किंचित किंचित मात्र। और मेरे गोविंद ने रात्रि में अपनी बंसी बजाना प्रारंभ किया। जब भगवान की मधुर मधुर बंसी सखियों के कानों में पड़ी तो सखियां समस्त अपना काम धाम सब छोड़ करके और उनकी ओर भाग चली। समस्त सखियां, जितनी सखियां थी सब एक सखी गाय दोहन करने जा रही थी, लेकिन बंसी की आवाज सुन करके गाय दोहन छोड़ के चले थे। एक सखी अपना श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में काजल लगाया था और एक में नहीं लगाया था। ऐसे ही भगवान की बंसी को सुन करके वो भी चल पड़ी। एक सखी सब्जी को बना रही थी, कढ़ाई वहीं पर छोड़ करके हाथ में करछुल को लेकर के ही चल पड़ी। इतना प्रेम मग्न हो गई सारी सखियां, प्रेम मुग्ध हो गई सखियां। जब समस्त सखियां गोविंद के पास पहुंची तो गोविंद ने कहा, गोविंद आती बोली, अरे सखियों आप यहाँ किस लिए आई हो। जो ही इतने शब्द सुनी गोपियों ने, उनके शब्द नहीं रहे कि क्या कहूँ। अच्छा भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, आप किस लिए आए हो सकता है शरद पूर्णिमा की चांद को देखने के लिए भी आए हो। तो देखो कितना अच्छा चांद निकला है। मुझे विचार करते कि क्या देखूं, मैं जिस लिए आया हूँ आप अच्छी तरह जानते हो। केवल भगवान अपने मुख से कहलाना चाहते सखियों से, इसलिए बार बार पूछते हैं सखियों आप क्यों आए थे। सखियों ने कहा, अपने प्रीतम की बांसुरी को सुन करके मैं मन मुग्ध हो गई हूँ और ऐसा मन मुग्ध हो गई हूँ कि मैं अपने आप में नहीं रह पाई। इतना प्रेम विभोर हो गई कि आप